देहरादून में राजकीय इंटर कॉलेज का लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम धामी ने किया प्रतिभाग। सीएम धामी बोले, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश का तेजी से हो रहा विकास। रविवार को सीएम धामी पहुंचे मैक्स अस्पताल। भारतीय टीम के बल्लेबाज ऋषभ पंत से की मुलाकात और जाना हाल। ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट में हुए थे बुरी तरह घायल। ऋषभ के स्वास्थ्य में तेजी से हो रहा सुधार। खटीमा में कुमाऊं रेजिमेंट के पूर्व सैनिकों ने मनाया स्थापना दिवस। ऐतिहासिक गौरवशाली पलों को पूर्व सैनिकों ने किया याद। पूर्व सैनिकों ने वर्तमान में कार्यरत कुमाऊं रेजिमेंट के साथियों को भी शुभकामनाएं दी। कार्तिक स्वामी तीर्थ की यात्रा पड़ाव में चलाया गया स्वच्छता अभियान। स्कूल के छात्र छात्रा और युवा पीढ़ी हुए शामिल। ट्रैकिंग रूट पर स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता को लेकर किया जागरूक। पौड़ी में पुराना कलेक्ट्रेट परिसर अब नए स्वरूप में लोगों और पर्यटकों को आएगा नजर। जिलाधिकारी के निर्देश पर पुराने कलेक्ट्रेट परिसर को संवारने की तैयारी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागीशा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में राजकीय इंटर कॉलेज के छात्रावास के कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इसी दौरान सीएम धामी ने लोगों को संबोधित किया। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश का तेजी से विकास हुआ है। आज का भारत नए संकल्पों को पूरा करने की ओर अग्रसर है। अधिकारीगण शिक्षा विभाग के और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण, सभी अभिभावकगण और जिनके नाते आज जिनके निमित्त ये कार्यक्रम हो रहे हैं और इस कार्यक्रम के पूरा संयोजन करने वाले हमारे शिक्षा महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी जी और उनकी पूरी टीम और हमारे सभी प्यारे छात्र एवं छात्राएं, सर्वप्रथम मैं कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी महानुभाव एवं प्यारे विद्यार्थियों का, मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं को जो हमारा नया वर्ष प्रारंभ हुआ है, उस नए वर्ष की आप सबको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और परमपिता परमेश्वर से, बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि यह वर्ष आप सभी के जीवन में जहां उन्नति लेकर आए, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी रविवार को देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे, जहां सीएम धामी ने भारतीय टीम के शानदार बल्लेबाज ऋषभ पंत से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। बता दें कि भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का कार एक्सीडेंट में बुरी तरह वे घायल हुए थे। घटना के बाद मर्सिडीज कार में भीषण आग भी लग गई थी। यह हादसा शुक्रवार रुड़की के गुरुकुल नारसन क्षेत्र में हुआ था। स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाकर पंत को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते यहां से ऋषभ पंत को देहरादून मैक्स हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा है। सीएम धामी ने कहा कि ऋषभ के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। उनके परिजन भी इलाज से संतुष्ट हैं। सीएम धामी ने उनका इलाज कर रहे चिकित्सकों से भी बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया है कि आने वाले 2 दिनों में ऋषभ के स्वास्थ्य में और सुधार आएगा। सीएम ने बातचीत में ऋषभ ने बताया कि उन्हें कार चलाते समय कुछ गड्ढा या काली चीज दिखी, इसकी वजह से कार बेकाबू हो गई। वहीं सीएम धामी ने कहा कि ऋषभ की जान बचाने वाले हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर सुशील कुमार और कंडक्टर परमजीत सिंह को 26 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा। ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हुआ था, वो घायल हो गए थे। देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है और इलाज से ऋषभ पंत के परिवार वाले संतुष्ट हैं। आपको बता दें, जिसने जान बचाई ऋषभ पंत की, उन्हें 26 जनवरी के दिन सम्मानित भी किया जाएगा।
और जनपद उधमसिंह नगर में खटीमा में हर साल की भांति इस साल भी नववर्ष के शुभ अवसर पर विधिवत पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलित कर खटीमा, टनकपुर, बनबसा, चंपावत जगहों के 18 कुमाऊं रेजिमेंट के 47वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इसी दौरान भूतपूर्व सैनिक मौजूद रहे। बता दें कि 18 कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 1 जनवरी 1976 को रानीखेत के मचखाली में हुई थी। इसी क्रम में हर साल 1 जनवरी को 18 कुमाऊं रेजिमेंट स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर 18 कुमाऊं रेजिमेंट से जुड़े सैनिकों ने अपनी सेवाकाल से जुड़ी यादों, संघर्षों और गौरवशाली इतिहास को याद किया। साथ ही सैनिकों की वीर गाथा व शौर्य गाथा को भी ताजा करते हुए स्थापना दिवस को मनाया। वहीं भूतपूर्व सैनिक ने कहा कि 1 जनवरी को प्रतिवर्ष 18 कुमाऊं रेजिमेंट का स्थापना दिवस समस्त भूतपूर्व सैनिकों की उपस्थिति में मनाया जाता है। इसी क्रम में 47वां स्थापना दिवस मनाया गया। उन्होंने कहा कि इस परंपरा से हम लोग एक जगह इकट्ठा होकर अपनी यादों को ताजा करते हैं, साथ ही नई युवा पीढ़ी को देश के बारे में जानकारी देते हैं। जनवरी 1976 को 18 कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना मचखाली में हुई थी और तब से प्रतिवर्ष स्थापना वर्ष के रूप में 1 जनवरी जो है मनाया जाता है 18 कुमाऊं रेजिमेंट का स्थापना वर्ष। तो इसी उपलक्ष्य में 2-3 साल से हम लोग भी खटीमा में स्थापना वर्ष को मनाते हैं और मैं सभी 18 कुमाऊं के रेजिमेंट के भूतपूर्व सैनिकों को और सेवारत सैनिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। 1 जनवरी 1976 को जो हमारी जो है यूनिट का स्थापना वर्ष मनाया जाता है, खटीमा में भी हर वर्ष की भांति पिछले 3-4 वर्ष से स्थापना वर्ष को मनाया जा रहा है। मैं सभी 18 कुमाऊं के सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों को स्थापना वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। खटीमा के पूर्व सैनिकों में बहुत उत्साह है। पिछले 3-4 वर्ष से लगातार बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये हमारे बहुत सुखद क्षण है ना। पिछले हम 2-3 वर्षों से लगातार निभा रहे हैं। और ये जो है 18 कुमाऊं रेजिमेंट का जो स्थापना दिवस है 1 जनवरी का, उस तरह जो है अपना नया साल भी हो जाता है, लेकिन खास इसके ऊपर महत्व दिया जाता है। हम लोग जो हमारी परंपरा चली हुई है 18 कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना दिवस मनाने के लिए, ये इस क्षेत्र के सिर्फ खटीमा ही नहीं बल्कि खटीमा, चकरपुर, बनबसा, टनकपुर इस क्षेत्र के 18 कुमाऊं रेजिमेंट के समस्त जितने भी हमारे पूर्व सैनिक भाई लोग हैं यहाँ पर आकर एकत्रित होते हैं और आपस में मिलजुल करके ये कार्यक्रम को, इस समारोह को बनाया जाता है। और ये एक बहुत अच्छा संदेश है आने वाली पीढ़ी के लिए कि पूर्व सैनिक आपस में अपना सुख दुख बांटते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। कोई 30 साल, 40 साल, 15 साल, 20 साल इस प्रकार से बिछड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आकर के एक अच्छी परंपरा इन लोगों ने डाल रखी है। ये भाई जिसने भी इस परंपरा को डाला है, यहाँ पर आपका इनके जो अध्यक्ष हैं 18 कुमाऊं रेजिमेंट के पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष कैप्टन गोविंद मल्लभ भट्ट साहब और कैप्टन आपका जौहर साहब और ये जितने भी साहब लोग हैं, इन लोगों ने बहुत अच्छी परंपरा डाली है। ये एक तो मेल मिलाप के लिए ठीक है, दूसरा जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक संदेश है, एक प्रेरणा है कि आप लोग इस प्रकार से मिलजुल के रहें। और एक सेना के अंदर जो एक जज्बा है, एक जुनून है इन लोगों के अंदर इस तरह से कार्रवाई करने का। इसके लिए मैं 18 कुमाऊं रेजिमेंट के समस्त पदाधिकारियों को, इनको पूर्व सैनिक भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इसी प्रकार से इस परंपरा को जीवित रखें और आगे को बढ़ाएं। यादों को भी सैनिकों ने साझा किया। आपको उत्साह दिखाई दे रहा है स्थापना दिवस के मौके पर, किस तरह से पूर्व सैनिकों ने खुशी का माहौल वहां पर मनाया है और कुमाऊं रेजिमेंट के पूर्व सैनिकों ने यह स्थापना दिवस मनाया। खुशी आपको दिखाई दे रही होगी, नाच गाने के साथ स्थापना दिवस की खुशियां पूर्व सैनिकों ने मनाई। और पर्यटक स्थलों पर पहुंच रहे देश विदेश के पर्यटकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए ग्रामीण और स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने कन कचौरी कार्तिक स्वामी ट्रैकिंग रूट पर स्वच्छता अभियान चलाकर पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन का संकल्प लिया। इसी दौरान 1 क्विंटल से अधिक कचरा एकत्रित किया गया। वहीं रास्ते भर पर्यटकों को पॉलिथीन उन्मूलन के बारे में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ने जानकारी दी।
इस बीच छात्र छात्राओं ने बाजार से मंदिर तक लगभग 3.5 किलोमीटर ट्रैकिंग रूट की 2 तरफा साफ सफाई की। इसी दौरान प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया गया। साथ ही लोगों को प्लास्टिक नहीं यूज करने की सलाह दी गई। साथ ही लोगों को स्वच्छता को लेकर जागरूक भी किया गया। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी की तरफ से चलाए गए स्वच्छता अभियान को देश की युवा पीढ़ी आगे बढ़ा रही है। साथ ही युवा पीढ़ी स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। उत्तराखंड के पौड़ी में जल्द ही पुराना ब्रिटिशकालीन कलेक्ट्रेट परिसर अब एक नए स्वरूप में यहां के लोगों और पर्यटकों को नजर आएगा। बता दें कि इस हेरिटेज बिल्डिंग को संवारने की कवायद जिलाधिकारी के निर्देशों पर अब तेज कर दी गई है। जिलाधिकारी ने इस हेरिटेज बिल्डिंग के जीर्णोद्धार का जिम्मा लोक निर्माण विभाग को सौंपा है। ऐसे में लोक निर्माण विभाग के अधिकारी यहां आर्किटेक्ट के साथ मिलकर इस पूरे परिसर का सर्वे कर कार्य योजना तैयार कर रहे हैं, ताकि इस बिल्डिंग को एक नया रूप दिया जा सके। लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता धन सिंह कुटियाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस ब्रिटिशकालीन धरोहर को संवारने के लिए तेजी से कार्य योजना तैयार की जा रही है, जो आने वाले समय में अपने नए स्वरूप में नजर आएगी। मेन तो इस बिल्डिंग को हमने जो है रिनोवेट करके इसको एक बढ़िया सा एक आउटलुक देना है, ताकि आने वाले जो हमारे बाहर के जो भी हमारे दर्शक आते हैं या फिर लोग आते हैं बाहर से, तो उनको एक लगे कि पौड़ी में एक बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर हमारा बिल्डिंग है। और उसके साथ हम लोग म्यूजियम वगैरह का भी जो करेंगे, और साथ में जो बिल्डिंग लगी हुई है इसके, तो उन बिल्डिंगों को डिसमेंटल करके और उस पर जो है एक कैफेटेरिया बढ़िया सा एक दूसरे को ये आपस में वो करे, अच्छा मतलब व्यू दे, तो उसकी प्लानिंग है ये। और देवभूमि उत्तराखंड में नशे की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में रुद्रपुर में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। बता दें कि पुलिस प्रशासन ने नशीली दवाइयों की तस्करी कर रहे 2 सगे भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 177 प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए। आरोपियों ने बताया कि वे प्रतिबंधित इंजेक्शन मुरादाबाद से लेकर आते हैं। प्रशासन ने नशा तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एएनटीएफ और पुलिस ने संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। रुद्रपुर से 2 सगे भाइयों ने पुलिस ने नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं मामले में दोनों आरोपियों से पूछताछ भी चल रही है। देवभूमि उत्तराखंड में अंग्रेजी नववर्ष धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि नए साल के अवसर पर सभी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। ऐसे में बाबा भोले के प्रसिद्ध मंदिर त्रियुगी नारायण में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही त्रियुगी नारायण मंदिर में भक्तों की लंबी लाइन देखी गई। वहीं भक्तों ने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। ऐसी मान्यता है कि त्रियुगी नारायण मंदिर में जो भक्त सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं, वो सारी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसे में नए साल के अवसर पर भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर त्रियुगी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर में अवैध खनन का मामला सामने आया। बता दें कि ग्रामीण इलाकों में खनन व्यापारी अपने धन संपदा अर्जित करने के लिए रातों रात बड़ी बड़ी मशीनों की चोरी छिपे खनन क्षेत्र में पहुंचाकर खनन करवाते हैं। इसी कड़ी में खनन माफिया रात में चोरी छिपे पोकलैंड मशीन को ले जा रहे थे। इसी बीच ग्रामीणों ने खुलदोड़ी गांव में रोका, लेकिन खनन कारोबारी ने गुंडागर्दी करते हुए नहीं रुके। साथ ही खनन माफिया अवैध खनन को करने से नहीं रुक रहे हैं और रात दिन खनन कर रहे हैं। बागेश्वर में अवैध खनन का मामला सामने आया है। अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों ने अधिकारियों को शिकायत भी की इस मामले को लेकर, और ये बागेश्वर में है जहां पर अवैध खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत भी की है अवैध खनन करने वालों की। और खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि हर रोज वहां पर अवैध खनन जैसे काम हो रहे हैं उत्तराखंड के बागेश्वर में।
और जनपद उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के अंतर्गत पाटा संग्राली बग्याल गांव की महिलाओं ने डीएम कार्यालय के बाहर भूमि को लेकर प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि कंडार देवता की दान भूमि को धोखाधड़ी से बेच दिया गया है। वहीं ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि 1991 में तीनों गांव के ग्रामीणों ने भूमि को मंदिर बनवाने के लिए दान कर दिया था, जिस भूमि को बेच दिया गया, जिसे लेकर अब तीनों गांव के ग्रामीणों में आक्रोशित नजर आ रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं ने डीएम को ज्ञापन देकर सार्वजनिक भूमि को कब्जे से हटाने की मांग की। तो महिलाओं ने इसको लेकर आरोप लगाया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से खबर है, मंदिर की जमीन को धोखाधड़ी से बेचा गया, यह आरोप महिलाओं के द्वारा लगाया गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ग्रामीण महिलाएं डीएम कार्यालय भी पहुंची हुई है। डीएम कार्यालय में पहुंचकर महिलाओं ने डीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। और भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल और कारेश्वर मंदिर में शीतकालीन यात्रा धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी है। बता दें कि भगवान केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद से अभी तक 13,667 तीर्थयात्री शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना व जलाभिषेक कर विश्व समृद्धि की कामना कर चुके हैं। भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में प्रतिदिन सैकड़ों तीर्थयात्रियों की आवाजाही होने से मंदिर समिति की आय में वृद्धि होने के साथ स्थानीय तीर्थाटन व्यवसाय में भी इजाफा हो रहा है। तो ओमकारेश्वर मंदिर में भक्तों की लगातार भीड़ उमड़ रही है। प्रतिदिन सैकड़ों तीर्थयात्रियों की आवाजाही वहां पर हो रही है। आपको बता दें, दान पेटी के साथ साथ जो व्यापारी हैं, जो व्यवसाय है, उसमें भी लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। दूर दूर से लोग यहां पर आ रहे हैं। शीतकालीन यात्रा परवान चढ़ने लगी है। भीड़ लगातार ओमकारेश्वर मंदिर में बढ़ रही है। ऊखीमठ में ये मंदिर है, ओमकारेश्वर मंदिर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में उस समय हड़कंप मच गया जब जनपद के डूंडा प्रखंड के ओलिया गांव निवासी महिला पर भालू ने जानलेवा हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। घटना उस वक्त हुई जब दो महिलाएं शाम के समय करीब 3 बजे अपने ही खेतों में घास काटने गई थी, जहां पर घात लगाए भालू ने अचानक से एक महिला पर हमला बोलकर महिला को बुरी तरह से घायल कर दिया। वहीं महिला का शोर सुनाई देते हुए ग्रामीण भी घटनास्थल पर पहुंच गए और आनंद फानंद में घायल महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया। घायल महिला की स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। बता दें कि ओलिया गांव में इससे पहले भी भालू ने कई बार हमले किए हैं और यहां के जनप्रतिनिधि व ग्रामीणों ने वन विभाग से भालू के हमले से निजात दिलाने के लिए गुहार भी लगाई, लेकिन वन विभाग की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अपने जनपद उत्तरकाशी के विकासखंड डूंडा ग्राम पंचायत ओलिया का एक मामला है। श्रीमती गुलजेश्वरी देवी, वाइफ ऑफ रामनारायण भट्ट, ग्राम ओलिया, पोस्ट गेवला, तहसील डूंडा। आज दिन में करीबन दोपहर 3 बजे भालू ने इन पर जानलेवा हमला किया और यह पहला मामला मेरे क्षेत्र का नहीं है। इससे पूर्व कम से कम मुझे लगता है आधा दर्जन मामले अपने पूरे क्षेत्र में इस प्रकार के संज्ञान में आ चुके हैं। आज जो ये मामला आया, जैसे ही मेरे संज्ञान में मामला आया तो मैंने माननीय विधायक गंगोत्री को अवगत करवाया। उन्होंने तत्काल डीएफओ साहब को निर्देशित किया और माननीय डीएफओ साहब ने अपने विभाग को निर्देशित किया। उसके बाद मैं स्वयं अभी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में उपस्थित हूँ और मुझे विश्वास है कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेगा और जो दहशत का माहौल क्षेत्र में है, इस आतंक की पीड़ा को समझते हुए तत्काल कार्रवाई करेगा। 1/1/2023 को ग्राम सभा 1/1/2023 को ग्राम सभा ओलिया में श्रीमती गुलजेश्वरी देवी, वाइफ ऑफ रामनारायण भट्ट की वाइफ को नाले धारे नामी तोक में गुलजेश्वरी देवी घास काटने गई थी, तो अपने निजी खेतों में भालू ने हमला किया और बेहोश हो गए, बुरी तरह से जख्मी हो गए और गांव वासियों की मदद से उन्हें 108 के माध्यम से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। और ये घटना आए दिन
कई बार भगीरथ के द्वारा भी हुई है और गांव के वालों के द्वारा विभाग को अल्टीमेट दिया गया है, लेकिन विभाग मौन है। तो मैं विभाग से अनुरोध करूंगा कि इस गरीब परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में साल का आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर को एक युवक अपने दोस्तों के साथ नया साल मनाने बड़कोट गया था। इसी दौरान रात के समय सांड्रा मैदान में जश्न के दौरान फिसलने से एक युवक टोंस नदी में गिर गया, जबकि दूसरा युवक झाड़ियों में फंस गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को और एसडीआरएफ को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ नदी से युवक को खोज करने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक युवक का सुराग नहीं मिल पाया। वहीं एसडीएफ की तरफ से रेस्क्यू जारी है, साथ ही युवक की तलाश भी की जा रही है। एसडीआरएफ की तरफ से लापता युवक की तलाश भी जारी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी का ये पूरा मामला है। स्थानीय लोगों ने एसडीआरएफ को सूचना दी। एसडीआरएफ की टीम लगातार युवक को तलाशने की कोशिश कर रही है। एक युवक जो कि नदी में डूब गया, दूसरा युवक जो कि झाड़ में फंस गया। दोनों ही युवक 31 दिसंबर को नए साल का जश्न मनाने जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम में शीतकाल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य प्रगति पर है। धाम में मौसम सर्द हो या गर्म, मजदूर पूरे दिन पुनर्निर्माण कार्यों में जुटे हुए हैं। बता दें कि धाम में वर्तमान में द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिनमें इस साल वाटर एटीएम, यात्रा कंट्रोल और कमांड सेंटर, यात्री सुविधा केंद्र, रेन शेल्टर, मंदाकिनी नदी किनारे दुकानों का निर्माण सहित 10 कार्य पूर्ण होने हैं। द्वितीय चरण में भवन निर्माण से जुड़े कार्य चल रहे हैं, जिसकी जरूरी सामग्री सेना के मालवाहक चिनूक हेलीकॉप्टर से धाम पहुंचाई जा रही है। डीडीएमए के अधिशासी अभियंता प्रवीण कर्णवाल ने बताया कि धाम में मौजूदा समय में भवन निर्माण सहित सुरक्षा दीवार के कार्य चल रहे हैं, जिनमें 400 से अधिक मजदूर धाम में कार्य कर रहे हैं। मौसम को देखते हुए मजदूरों के लिए आवासीय और खाने की उचित व्यवस्था की गई है, जिससे मजदूर केदारनाथ में अपना पूर्ण योगदान देकर केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों में जुटे हुए हैं। मजदूर पूरे दिन पुनर्निर्माण कार्यों में जुटे हुए हैं। केदारनाथ धाम के द्वितीय चरण को लेकर निर्माण हो रहा है। 10 ऐसी चीजें हैं, 10 ऐसे स्थल है जहां पर पूरे निर्माण होने हैं कपाट खुलने से पहले। और देवभूमि में अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। इसी कड़ी में तुंगनाथ घाटी के अंतर्गत विभिन्न यात्रा पड़ावों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने ध्वस्त किया। इसी दौरान प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि अगर दोबारा अतिक्रमण करने की कोशिश की गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें, इन दिनों तुंगनाथ घाटी के विभिन्न यात्रा पड़ावों पर 3 लोगों की तरफ से 6 स्थानों पर अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसे प्रशासन ने हटा दिया। जानकारी देते हुए नायब तहसीलदार जयकृत सिंह रावत ने बताया कि अतिक्रमणकारियों की तरफ से अवैध अतिक्रमण के साथ ही सुरम्य मखमली बुग्यालों में अवैध खनन भी किया जा रहा था, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त है। उखीमठ में मामला है ये, जहां पर अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने अतिक्रमण को जो अवैध अतिक्रमण किया गया था उसे ध्वस्त कर दिया और अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। विश्वविख्यात भगवान केदारनाथ के कपाट बंद होने के बावजूद कई साधु संत धाम में ही रहकर बाबा केदार की तपस्या कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये साधु संत पूरे शीतकाल में यहीं पर रहेंगे। बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप जारी है, फिर भी इस भारी ठंड में साधु संत तपस्या कर रहे हैं। बता दें कि केदारनाथ धाम में बर्फबारी होनी शुरू हो गई है। इसके अलावा धाम में तापमान में काफी गिरावट महसूस की जा रही है। ऐसे में यहाँ रहना काफी मुश्किल हो जाता है। बावजूद इसके साधु संत पूरे शीतकाल में धाम में रहकर बाबा केदार की भक्ति में लीन रहते हैं। केदारनाथ धाम में बर्फबारी भी शुरू हो गई है। केदार घाटी में मौसम के मिजाज बदलने से एक बार केदार घाटी फिर शीतलहर की चपेट में आ गई है। केदार घाटी के हिमालयी क्षेत्र में बादल छाने व निचले भूभाग में सर्द हवाओं के चलने से तापमान में भी गिरावट महसूस की जा रही है।
हिमालयी क्षेत्र में हल्की बर्फबारी का आगाज होने से संपूर्ण केदार घाटी शीतलहर की चपेट में आ गई। आने वाले समय में अगर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई तो हिमालयी क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी व निचली क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। केदार घाटी शीतलहर की चपेट में आ गया है। तापमान में भी लगातार गिरावट आ रही है। तापमान में गिरावट होने से ठंड का प्रकोप भी उत्तराखंड में बढ़ रहा है। ऊखीमठ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। ठंड का प्रकोप भी केदार घाटी में लगातार जारी है। और कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए उत्तराखंड स्वास्थ्य सचिव की तरफ से सभी जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग कोरोना को लेकर पूरा सतर्क नजर आ रहा है। कोरोना से निपटने के लिए बूस्टर डोज के लिए ब्लॉक शिविर स्थलों के चिन्हीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया। जल्दी बूस्टर डोज लगने भी शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अस्पतालों में रोगियों के उपचार के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड, वेंटिलेटर और दवाओं की व्यवस्था भी की गई है। हरिद्वार के सीएमओ डॉक्टर कुमार खगेंद्र सिंह का कहना है कि कोरोना महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई कि सर्दी, खांसी, जुकाम वाले सभी मरीजों की सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में जांच कराई जाएगी। साथ ही आरटी-पीसीआर में पॉजिटिव मिले सभी मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दून मेडिकल कॉलेज देहरादून भेजने के लिए निर्देशित किए गए हैं। साथ ही सभी सैंपलों की सूचना अनिवार्य रूप से IDSP अंतर्गत इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल में देने को भी कहा गया है। हमारे यहाँ अभी बार बार VC भी हो रहा है और गाइडलाइन भी आया है। जो भी पेशेंट जिसको सर्दी खांसी जुकाम है उस पेशेंट का हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स है, इधर प्राइवेट हो या सरकारी हो, वहाँ पे जांच, उसकी रैपिड जांच कराई जाएगी। उसमें अगर कोई पॉजिटिव आता है उनको जीनोम सीक्वेंसिंग RT-PCR के करा के जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम ऊपर भेजेंगे दून मेडिकल कॉलेज के लिए। हमारे सारे ऑक्सीजन बेड्स, ICU वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स। तो अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।